जीएस वर्ड क्लासेस। आज टेस्ट नंबर 3 को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल संरचनाओं में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है गोंडवाना, नंबर बी है टर्शियरी, नंबर सी है क्रीटेशियस और डी ऑप्शन है कार्बोनिफेरस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी टर्शियरी। टर्शियरी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चंस। और डिटेल्स में देखते हैं, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थित टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं के अपनत्व व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो फर्स्ट दिया गया है प्राकृतिक गैस, सेकंड है भूतापीय गैस, थर्ड है ताप विद्युत और फोर है ज्वारीय ऊर्जा। और इसका ऑप्शंस दिया गया है केवल एक, ऑप्शन बी में है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन सी में है 1 और 3, ऑप्शन डी में है तो 1, 3 और 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब फर्स्ट हो जाएगा प्राकृतिक गैस और थर्ड हो जाएगा ताप और विद्युत। तो ये 1 और 3 किस में है? तो सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में लकड़ी, उपलें, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और ताप विद्युत सम्मिलित हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो फर्स्ट है ए है पीट, बी है लिग्नाइट, सी है एंथ्रेसाइट, डी है बिटुमिनस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। फोर्थ देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। सेकेंड है वाणिज्यिक प्रयोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है। उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 1 और केवल 2, सी में है 1 और 2, डी में है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का खनन किया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है रानीगंज, बी है झारिया, सी है देहरादून, डी है नेवेली। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेवेली में किया जाता है खनन कोयले का। लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया गया है ब्रटलैंड कमीशन। ब्रटलैंड कमीशन का संबंध किससे है? तो फर्स्ट दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है सूक्ष्म उद्योगों के विकास से, मानव तस्करी की समस्या से, और सी है पर्यावरणीय समस्याओं के अध्ययन से, डी है वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध व्यापार से। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरणीय समस्याओं के अध्ययन से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1983 में विश्व की पर्यावरणीय समस्याओं के माध्यम के लिए ब्रटलैंड कमीशन का गठन किया। इस आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें धारणीय विकास की परिभाषा के बड़े व्यापक रूप से उदाहरण दिए गए। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन ए में है 5वीं, बी में है प्रथम, सी में है दूसरी, डी में है 12वीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, दूसरी में दिया गया है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के योजना संबंधी दृष्टिकोण पर आधारित थी। इस कारण इस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल पर आधारित कहा जाता है। ध्यातव्य है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरो-डोमोर मॉडल पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, वाराणसी में किया गया है। IIT BHU वाराणसी में नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड के सहयोग से भारत का पहला गुणवत्ता प्रबंधन उपयोग संशोधन केंद्र कोल्ड डायरेक्टिव मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोलिथ फैकोलिथ और वैथोलिथ के निर्माण का संबंध निम्न में से किससे है? तो फर्स्ट हो गया सुनामी, बी ऑप्शन हो गया नदी अपर्दन, सी हो गया हिमस्खलन, डी हो गया ज्वालामुखी। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से संबंधित है। जब ज्वालामुखी लावा भूपटल के भीतर हो जाता है तो कई आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे लोकप्रिय बैथोलिथ, लैपोथिथ, सिलियम डाइक का। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, इनमें से किस शासक ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी? सुलह कुल की नीति ऑप्शन में दिया गया है बलबन, बी ऑप्शन में है अकबर, सी में है शाहजहां और डी ऑप्शन में है निज़ामुद्दीन औलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर, बी ऑप्शन। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे गृहपति कहा गया है? तो ऑप्शन में दिया गया है धनी किसान, बी में दिया गया है नगर के प्रधान, सी में महालेखाकार और डी ऑप्शन में कर अधिकारी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, धनी किसान करेक्ट हो जाएगा। गृहपत एक पाल भाषा का शब्द है जो धनी किसान के लिए प्रयोग होता है। ये लोग वैश्यों की श्रेणी में आते थे। 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है इरोस्थेनीज, बी में अरस्तु, सी में वराहमिहिर, डी में भास्कराचार्य। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, इरेस्टोस्थेनीज हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेस्टोस्थेनीज 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था, जो एक ग्रीक विद्वान थे। ये शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल निवासी जियोयोम वर्णन जियोग्राफोस से प्राप्त किया गया है। दोनों एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन, इसका अर्थ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन नदी घाटियों में कोयले का जमाव पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया गया है गोदावरी, 2 में है कावेरी, 3 में है महानदी और 4th में है सोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब कि एक में इसमें भी पाया जाता है, कावेरी में नहीं पाया जाता, महानदी में पाया जाता है, सोन में पाया जाता है। घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विभिन्न कोयला उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्यों के संदर्भ में नीचे दी गई सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को आपस में मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दिया गया है नेम और सूची सेकंड में दिया गया है स्टेट का नेम दिया गया है। तो इसको मैच कराते हैं। सिंगरेनी जो है ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि सिंगरेनी जो है वो कहाँ है, वो आंध्र प्रदेश में है। और रानीगंज कहाँ है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। और मेकुम कहाँ है, तो मेकुम असम में है। तलचर कहाँ है, तलचर है ओडिशा में। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य और उनके संबंधित क्षेत्र को देख लेते हैं, डिटेल्स में दिया गया है। आंध्र प्रदेश का सिंगरौली हो गया, ओडिशा का तलचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, असम का मेकुम जंजी नज़ीरा हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डीके करबे समिति का संबंध किससे है? तो फर्स्ट में दिया गया सार्वजनिक उपक्रमों के विकास से, बी में लघु उद्योगों के विकास से, सी में भुगतान संतुलन से, डी में बैंकिंग क्षेत्र के निजीकरण से। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, लघु उद्योग के विकास से, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
डिटेल्स में जानते हैं। वर्ष 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योग समिति का गठन किया गया, जिसे करबे समिति भी कहा जाता था। इस समिति ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रभावित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। 16 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चंस है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में आनंद, बी में महाकश्यप, सी में मोगलीपुत्र, डी में उपाली। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महाकश्यप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल प्रथम बुद्ध परिषद बुद्ध के मृत्यु तत्काल राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाल भी उपस्थित थे। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूना पत्थर के संबंध में सही है? तो फर्स्ट है, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बने चट्टानों में पाया जाता है, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड है, चूना पत्थर अधिकांश कायादंतित चट्टानों में पाया जाता है, तो ये रॉन्ग है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये करेक्ट है। यानी कि 1 और 3 ऑप्शन से सही है। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर अधिकांश औषधि चट्टानों सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। चूना पत्थर के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात अग्रणी राज्य हैं। 18 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो वो तीर्थ स्थली दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? फर्स्ट है सारनाथ, बी है कौशाम्बी, सी है कुशीनगर, डी है देवी पाटन। तो कौशाम्बी दोनों की प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन करेक्ट। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील दूरी पर स्थित कोशम नामक स्थान में प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। यहाँ उनके विहार स्थित थे। 19 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का कोरबा से कोयले का खनन किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खनिज तेल शरंद चूना पत्थर व बलुआ पत्थर में पाया जाता है, तो ये करेक्ट ऑप्शंस है, ये सही है। प्राकृतिक गैस खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। गुजरात भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक है, तो गुजरात नहीं है, ये असम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।